अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद है आप सभी का अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की उर्दू चैप्टर नंबर 24 है, जिसके मुसन्निफ है शौक लखनवी। चैप्टर का नाम है ज़हरे इश्क। तो इस चैप्टर में हम आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वक्त बहुत है कम, लगा दो अपना पूरा दम, पूरी तैयारी करो और वीडियो को ना अब शेयर ज़रूर कर देना। जितने बच्चे देख रहे हो सबसे पहला काम आपका वीडियो को तुरंत शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ाएंगे। ज़हर इश्क जो है ये आपका एक मसनवी है। मसनवी के माने क्या होता है? तो मसनवी के माने होता है जोड़ा, दो दो अलग किया गया, यानी जोड़ा लगा। मसनवी के माने दो और जोड़ा अलग किया गया, ठीक है। तो इसके मुसन्निफ कौन है? शौक लखनवी है, जो कि ज़हर इश्क लिखा है। तो पहले हम शौक लखनवी के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम ज़हर इश्क जो मसनवी है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। शौक लखनवी का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था। असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन खां था। और तखल्लुस जो था वो शौक तखल्लुस करते थे। तखल्लुस के बारे में मैं शायद आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। शायर जो अपने शेर में नाम इस्तेमाल करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। क्लियर है? इनकी पैदाइश 1783 में लखनऊ में हुई। कब हुई? 1783 में इनकी पैदाइश हुई, वो भी लखनऊ शहर में जो यूपी में है। वालिद का नाम आगा अली खां था। वालिद का नाम आगा अली खां, जो एक तबीब थे। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। इनके वालिद, तो शौक लखनवी के वालिद क्या थे? तबीब थे। तबीब का क्या मतलब होता है? डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उनके वालिद पेशे के एतबार से डॉक्टर थे और तबाबत इनका ख़ानदानी पेशा था। तो शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत का था, ठीक है। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई थी, यानी इनकी शौक लखनवी की जो इब्तिदाई शुरुआती तालीम जो थी वो इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम घर पर ही हासिल की। और शायरी की इब्तिदा, यानी इन्होंने जो लिखना शुरू किया, शायरी की इब्तिदाई गज़ल से की। यानी इन्होंने जो शायरी लिखना शुरू किया तो पहला गज़ली शेर कहा, लेकिन मसनवी निगार से मशहूर हो गए। इन्होंने गज़ल भी लिखा, गज़ली शेर भी शुरुआत की, लेकिन इनको जो पब्लिसिटी मिली, फेमस जो हुए, वो मसनवी निगार की वजह से लोग इनको जानने लगे थे। इनकी कुछ मशहूर मसनवियाँ हैं, जैसे ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क वगैरह जो है इनकी मसनवियों के नाम हैं। और इनका इंतकाल 1871 को लखनऊ में ही शौक लखनवी का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इनकी हालात ज़िंदगी शौक लखनवी की। हो सके आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, मैंने डिस्प्ले छोड़ दिया, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि ज़हर इश्क है क्या। देखिए, ज़हर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसके लिए हमें आपका किताब लेना होगा और हम आपको पढ़ाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़हर इश्क जो शौक लखनवी ने लिखा है, तो ये एक ताजिर होता है। ताजिर यानी तिजारत करने वाला, वहीं पर शौक लखनवी का घर होता है। तो उस ताजिर के पास एक खूबसूरत सी लड़की होती है और फिर उस लड़की की हालात ज़िंदगी पूरी पता होती है शायर को। तो बस उसी लड़की का सरापा जो है ना इस किताब में उतारा गया है कि वो किस तरीके से उस लड़की की पूरी बातों को बयान किया गया, ठीक है। तो हम आपको पहले दिखा देते हैं, 157 पेज नंबर है। ज़हर इश्क। देखिए शायर कह रहा है, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्ताने गरीब लिखता हूँ, ताज़ा इस तरह की हकायत है, सुनने वालों को जिस तरह है। यानी मैं एक किस्सा अजीब किस्सा लिखता हूँ और दास्ताने गरीब लिखता हूँ, ताज़ातर हिकायत है, सुनने वाले को जिसमें हैरत। यानी ऐसी कहानी है कि सुनने वाला हैरत में है। जिस मोहल्ले में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर। यानी जहाँ मेरा घर था शौक लखनवी का, वहीं पर एक सौदागर रहता था। मर्द अशराफ साहबे दौलत, ताजिरों में कमाल जीजत। यानी मर्द अशराफ साहबे दौलत, उस ताजिर के पास बहुत सी, सौदागर के पास बहुत दौलत था और ताजिरों में कमाल की इज्जत। और जितने भी व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उसमें इसकी इज्जत का बुलंद मकाम था। गम न था कुछ फराग बाली से, था बहुत ख़ानदान वाले से। किसी चीज़ का, रुपये पैसे की, ज़मीन की, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बहुत आली ख़ानदान से, आला यानी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एक दुख्तर थी उसकी माह जबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। यानी इसके पास एक बेटी थी, दुख्तर थी, माह जबी यानी खूबसूरत, शादी उसकी नहीं हुई थी। कह रहा उस लड़की की कहीं शादी भी नहीं हुई थी, बहुत खूबसूरत थी वो।
सानी रखती न थी वह सूरत में गैर हूर थी हकीकत में, यानी उसके मुकाबले में कोई खूबसूरत नहीं थी और गैर हूर थी वो हकीकत में हूर भी उसके बराबर नहीं थी। वो हूर जो जन्नत में मिलेंगी हमें, मतलब हम लोगों को, गैर हूर थी हकीकत में बहुत खूबसूरत थी, वो हूर लगती थी। सब्ज़े नखल गुले जवानी था हुस्न यूसुफ फ़कत कहानी, यानी उसकी जवानी खूबसूरती एक फूल, गुलाब के खिले हुए फूल की तरह खिली हुई जवानी थी उसकी। हुस्न यूसुफ फ़कत कहानी था और उसकी कहानी बिल्कुल यूसुफ की तरह थी। इस सनो साल पर कमाल खलीक, क्या कह रहा है, इस सनो साल पर कमाल खलीक चाल ढाल इंतहा की नस्तालीक, यानी इस उम्र में कमाल खलीक बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया। चाल ढाल इंतहा नस्लीक, यानी चलने में तहजीब के दायरे में चलती एक लड़की, एक परी जैसे होती है वैसे चलती थी। चश्मे बदूर वो हंसी आंखें, रश के चश्मे गजाल चीना के, यानी चश्मे बदूर बुरी नज़र से बचाए वो हसीन आंखें, यानी उनकी आंखें खूबसूरत थी। और रश के चश्मे गजाल चीना के, रश के चश्मे गजाल यानी हिरन, और हिरन सी चाल, मतलब बहुत खूबसूरत थी। था जो माँ बाप को नज़र का डर आंख भर के न देखते थे इधर। अब इस लड़की के माँ बाप को भी डर था कि इतनी खूबसूरत है, अगर हमने इसे भी देख लिया तो हो सकता है इसे हमारी भी नज़र लग जाए। थी ज़माना में बेअदील नज़ीर खुश गुलो खुश जमाल खुशो तकरीर, ज़माने में बेअदील थी इस तरीके की सी कि मतलब उसके जैसी कोई थी ही नहीं, इतनी खूबसूरत थी ज़माने में बेअदील, खुशगुल फूल की तरह, खुश जमाल खूबसूरती, खुश तकरीर बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि मतलब लोग तो फिदा हो जाए उसके बात करने के अंदाज़ पर। वैसे भी खूबसूरत लोग थोड़ा मीठी बोलते हैं। था ना इस शहर में जवाब उसका, हुस्न लाखों में इंतखाब उसका, इस शहर में खूबसूरती में उसका कोई जवाब नहीं था, और उसकी खूबसूरती जो थी लाखों लोगों की खूबसूरती को मिला करके एक लड़की बनाया था ऊपर वाले ने। शेर गोई से ज़ौक़ रहता था, लिखने पढ़ने का शौक़ रहता, उस लड़की को शेर कहने का शौक़ था और लिखने पढ़ने का भी शौक़ था। खूबसूरत लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। था ये उस गुल का जामा ज़ेबे बदन शादी पोशाक पर थे सोजवन, यानी उस फूल की जामा ज़ेबे बदन यानी खूबसूरती थी उस गुल की, और शादी पोशाक पर थे जोबन, यानी सादा लिबास भी पहन लेती थी वो लड़की तो खूबसूरत लगती थी। नूर आँखों का दिल का चैन थी वो राहते जान वालदैन थी, यानी आँखों का नूर थी दिल का चैन थी। माँ बाप उसको देख के ठंडक रिलैक्स महसूस करते थे। राहते जान माँ बाप की जान थी वो, अपने वालदैन की जान थी वो लड़की। अब क्या कह रहा है, एक दिन चरख पर जो अब्र आया कुछ अंधेरा सा हर तरफ छाया, यानी एक दिन आसमान पर बादल छा जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। खुल गया जब बरस के बादल कौस तब आसमान पर आई नजर, यानी जब बादल लगा बरस के खुल गया तब जो है कौस आसमान पर निकल आई नजर, मतलब कि तब जाकर के आसमान का वो समा दिखने लगा खूबसूरत। कह रहे दिल मेरा बैठे बैठे घबराया सैर करने को बाम पर आया। अब क्या कह रहा है कि वो जो शहजादी होती है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ पे चरख पे आसमान में जो बादल लगता है वहाँ पर मौसम सुहाना देख करके घूमने जाती है। जब बारिश हो करके आसमान साफ हो जाता है तब ये लड़की दिखती है तो ये शौक लखनवी वहीं पर होते हैं। तो कहते हैं कि बैठे बैठे मेरा दिल घबराया सैर करने को दिल बाम पर आया। फिर ये भी जो सैर करने के लिए आ गए घूमने। खफका दिल का जो बहलने लगा इस तरफ उस तरफ टहलने लगा। अब जो उसको देखा तो दिल हमारा मतलब क्या था, बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, कभी इधर जाता कभी उधर टहलने लगता। खूबसूरत लड़कियों को देख करके उनका दिल जो था वो थोड़ा सा डगमगा गया। देखा एक सिमत जो उठा के नजर सामने थी वो दख्तरे सामने थे वो दोख्ते सौदागर, यानी नजर उठाकर जो मैंने इस तरफ देखा तो वो सौदागर की लड़की, दोख्तर माने बेटी, सामने बैठी थी। साथ हमजोलियां भी थी दो चार, देखती थी वो आसमां बार बार, यानी उसकी दो चार सहेलियां भी उसके साथ में थी और बार बार आसमान की तरफ देखती थी कि बादल लगा है या छट गया।
बाम से कुछ उतरती जाती थी, चहलें आपस में करती जाती थी। ऊंचाई से कुछ उतरती जाती थी और फिर आपस में बातचीत करते हुए निकल रही थी। रह गई जब अकेली वो गुलरू, निगरा सैर को हुई हरसों। अब उसकी सहेली चली गई, अब वो लड़की जब अकेली रह गई तब मेरा जी किया कि अब तो हम इससे बात कर सकते हैं, अकेली है, कुछ बात कर सकते, कुछ बात बन सकती है। हुई मेरी जो उसकी चारे निगाह मुंह से बेसाख्त निकल गया। अब मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, आंखों से आंखें मिली। अब मेरे मुंह से एक आह निकला कि इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। हाल दिल का कहा नहीं जाता, खूब संभाला नहीं गस आ जाता। यानी उसकी खूबसूरती देख करके अपने दिल पे काबू ना रहा और उसको देख करके संभाल नहीं पाया अपने आप को, और गस खा करके, चक्कर खा के गिर पड़ा मैं। न हुआ गो कलाम फी माबी, रूह कालिब में हो गई बेचैन। इतनी हिम्मत न ला सका कि मैं उससे बात कर सकूं। जब जिंदगी में कभी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी, उतनी खूबसूरत लड़की देख लिया तो मतलब कि दिल की आवाज़ दिल में ही रह गई और दिल में अपने आप में बेचैनी होने लगी। तीर उल्फत का था लगा कारी, अश्क बेसाख्ता हुए जारी। यानी उल्फत का तीर, मोहब्बत का तीर उसको देख करके हमारे सीने में लग गया और रूह और अश्क बेसाख्ता, और रोने लगा, आंसू बेचैन, आंसू बहने लगा, क्योंकि कहा कि इश्क जिस तरफ निगाह कर गई, झोपड़ी हो या महल तबाह कर गई। तो इश्क का तीर लगा और वो परेशान हो गए। कहा कि सामने वो खड़ी थी माहे मनीर, चुप खड़ा था मैं सूरत तस्वीर। यानी मनीर की लड़की, माहे मनीर, वहाँ पर वो लड़की खड़ी थी और मैं चुपचाप ऐसे तस्वीर की मानिंद खड़ा हुआ था। ताब नज़ारा इतनी ला न सका कि इशारे से भी बुला न सका। अपनी आंखों में इतनी तपिश, इतनी चाहत भी ना ला सका कि उसको हम इशारे में भी ऐसे बुला लेते। देखता उसको बार बार था मैं, माओ हुस्ने जमाल यार था मैं उसको बार बार देखता था। क्यों? क्योंकि मैं खूबसूरती को चाहने वाला था, खूबसूरती की तरफ मैं माइल हो जाने वाला था, इसलिए उसकी खूबसूरती को बार बार देखता था। गो मैं रो के हुए हजार रहा दिल पे लेकिन इख्तियार। और मैं खूब रोया, बहुत ज़्यादा रोया, और इतना रोया कि मेरे दिल पे अपने काबू न रहा, अपने दिल पे काबू न रहा, बेचैन सा हो गया। कहा कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। यानी मोहब्बत हो गई उससे सिर्फ खूबसूरती को देख करके। इसी सूरत से हो गई शाम, लाई पास उसके कनीज एक पैगाम। और बस इसी उसकी खूबसूरती को देखते देखते ना शाम हो गया। मैं कुछ कह ना सका, ना वो मेरी तरफ देख सकी। शाम हो गया। उसकी एक नौकरानी होती है, उसके पास एक खबर लाती है कि बैठी नाहक भी होले खाती हैं, अम्मा जान आपको बुलाती है। उस शहजादी की कनीज नौकरानी आती है और कहती है कि चलिए अम्मा आपको बुलाती है, यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं आप। गेसू रुख पर हमारे हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। और फिर कह रहा है कि गेसू रुख पर, रुख यानी चेहरे पर बाल हिलते हैं, और चलिए हम दोनों वक्त मिलते हैं। और वहाँ से उसकी कनीज आती है और उस शहजादी को, लड़की को बुला करके ले जाती है। और लड़का अपने दिल की बात अपने दिल में दबा लेता है और उस लड़की से कुछ नहीं कह पाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में काश और आस नहीं करना चाहिए, जो हो वो कर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था उस शहजादी के बारे में जो कहानी थी, वो मैंने पढ़ा दी आपको। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी थी भाई। इतने खूबसूरत लोग मिलते कहाँ हैं। आज तो कहने में आता है कि पापा की पढ़ियाँ, लेकिन खूबसूरत लोग होते हैं नहीं है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है वो आपका क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल है आपका मुख्तसर सवाल, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तो असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था। सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा शौक की सन पैदाइश क्या थी? 1783 में इनकी पैदाइश हुई थी। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत का क्या था ख़ानदानी पेशा? तबाबत यानी डॉक्टरी करते थे। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल 1871 में मिर्ज़ा शौक का इंतकाल। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या था? तो उनकी मसनवी का नाम फ़रेब इश्क था, यहाँ दिया हुआ। क्या था? फ़रेब इश्क था। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछेंगे, हम उसका पूरा का पूरा जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कर देंगे। आपके शेयर करने से ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है, बस उन बच्चों तक पहुंच जाता है जिसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।